अभी आप सुन रहे हैं स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों को हिंदी ऑडियो बुक इस्लाम समाधान या समस्या के माध्यम से। यदि आप स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों से सहमत हैं तो उनके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचारशील मित्रों के साथ शेयर करें। आप अपने धर्म संबंधी जिज्ञासाओं और प्रश्नों को कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आइए चलते हैं विषय की ओर। धर्म, संन्यास और दावते दीन। हिंदू धर्म दर्शन में 7 चक्रों को मनुष्य के जीवन का आधार माना गया है। प्रत्येक चक्र का अपना एक विशिष्ट स्वभाव होता है जो मनुष्य में व्यक्तित्व निर्माण का कार्य करता है। इन 7 चक्रों में से 5 चक्र रीढ़ की हड्डी में मूल से लेकर अंतिम सिरे तक स्थित होते हैं। छठा चक्र माथे पर दोनों भ्रिकुटियों के बीच होता है जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं। 7वां चक्र सिर के शीर्ष भाग में स्थित होता है। सिर का वही मुलायम स्थान जिसे ब्रह्मरंध्र कहा जाता है, इसे सहस्रार चक्र कहते हैं। हिंदू धर्म दर्शन में आत्मज्ञान को प्राप्त पुरुष को उनके अनुभव के आधार पर गुरु माना जाता है। आत्मज्ञान प्राप्त महापुरुष अपने शिष्यों को स्पर्श के माध्यम से जीवन ऊर्जा को मूलाधार से सहस्रार की ओर ऊर्ध्वगामी करने की प्रक्रिया संचालित करते हैं, जिसे शक्तिपात कहा जाता है, जो कुंडलिनी जागरण में सहायक होती है और किसी व्यक्ति के आत्मज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही संपूर्ण प्रक्रिया संन्यास दीक्षा कहलाती है, जो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए हिंदू धर्म में अपनाई गई एक प्राचीनतम विधि है। संन्यास गुरु द्वारा दी जाने वाली एक गूढ़ और व्यक्तिगत प्रक्रिया होती है, जिसके माध्यम से साधक आत्मज्ञान के मार्ग पर प्रवेश करता है। परम सत्य का अनुभव 7वें चक्र सहस्रार पर होता है। हिंदू धर्म में 7वें चक्र की पूर्णता को अंक 8 से दर्शाया गया है। इसीलिए आत्मज्ञानी महापुरुषों के नाम के आगे 108 या 1008 जैसी संख्याएं जोड़ी जाती हैं, जहां 108 या 1008 सांसारिकता के पार की अवस्था को दर्शाता है, जिसे कैवल्य कहा जाता है। इस्लाम में इन्हीं 7 चक्रों को 7 आसमानों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस्लाम में 786 एक प्रतीकात्मक संख्या है, जिसके माध्यम से परम सत्य अर्थात अल्लाह की अनुभूति को प्रकट किया गया है। अंक 6 आज्ञा चक्र ज्ञान अनुभूति का केंद्र है। अंक 7 सहस्रार चक्र परम चेतना का केंद्र है और 8 सहस्रार की पूर्णता परम अवस्था है। सहस्रार की पूर्णता इस्लाम में मेराज की घटना के रूप में घटित होती है और हिंदू धर्म में इसे समाधि कहा गया है। मोहम्मद साहब ने इस संन्यास प्रक्रिया को दावते दीन कहा है। इस प्रक्रिया का एक विशेष अंग है खतना। बिना खतना कराए किसी व्यक्ति का इस्लाम में प्रवेश पूर्ण नहीं माना जाता। खतना शब्द की जड़ है खत, जिसका अर्थ है कलम करना। प्राचीन समय में जब पेन उपलब्ध नहीं था तो लकड़ी जैसे टाटल या सरुबे को आगे से छीलकर लिखने योग्य कलम अर्थात खत बनाया जाता था, जो स्याही को विचारों में अभिव्यक्त करने का माध्यम बनता। इसी तरह कलमी पेड़ वह होता है जिसमें एक श्रेष्ठ फल देने वाले पेड़ की टहनी की कलम अर्थात खत बनाकर किसी अन्य सामान्य पेड़ के साथ जोड़ बैठाया जाता है, जिससे वह अधिक गुणवत्तापूर्ण फल देने लगता है। इसी उपमा के आधार पर जब किसी मनुष्य की जीवन ऊर्जा को मूलाधार से उठाकर सहस्रार की ओर ऊर्ध्वगामी किया जाता है, तो वही प्रक्रिया खतना कहलाती है। संबंधित विषय की जानकारी के अभाव में खतना को केवल शारीरिक प्रक्रिया यानी लिंग अथवा योनि के अग्रभाग को हटाना अर्थात कलम करना मान लिया गया है, लेकिन इसका वास्तविक
धार्मिक और आध्यात्मिक अर्थ यह है कि जीवन ऊर्जा को मूलाधार चक्र से हटाकर सहस्रार की ओर प्रवाहित करना ही वास्तविक खतना है। यह प्रक्रिया केवल वही गुरु संपन्न करा सकते हैं जो परम ज्ञान को उपलब्ध हैं। हिंदू धर्म में मूलाधार चक्र को विषय व वासना का केंद्र माना गया है। जब यह ऊर्जा सहस्रार की ओर बढ़ती है तो आत्मज्ञान की स्थिति घटित होती है। संख्या 786 हिंदू सांस्कृतिक प्रतीकों में शिवलिंग के रूप में भी अभिव्यक्त की गई है, जो चेतना की परम स्थिति का प्रतीक है। जब साधक की जीवन ऊर्जा लिंग रूप में सहस्रार अर्थात 7 को, योनि रूप में ब्रह्मरंध्र को भेदती है, तब 8 आज्ञा चक्र 6 के माध्यम से साधक को परम सत्य की अनुभूति होती है। इसीलिए हिंदू धर्म में आज्ञा चक्र को शिव का तीसरा नेत्र, ज्ञान चक्षु या अनुभूति की आंख भी कहा जाता है। आत्मज्ञान की यही परम अनुभूति इस्लाम में संख्या 786 द्वारा दर्शाई गई है, जहां मोमिन एक निर्विचार अवस्था में निर्विकार और निराकार शून्यता का परम अनुभव करता है। मोहम्मद साहब ने अपने जीवन में प्राप्त की गई इसी अवस्था को इल्हाम कहा है। उन्होंने इस अवस्था की गवाही को कलमा कहा। इस अवस्था को प्राप्त व्यक्ति पूर्ण ईमान वाला होता है, जिसे मुसलमान कहा जाता है। हिंदू धर्म में कृष्ण ने ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा है। गौरतलब है कि मुसलमान शब्द की उत्पत्ति मुस्लिम शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है दृढ़ ईमान वाला। ठीक वैसे ही जैसे स्थित प्रज्ञ का अर्थ है स्थिर होश वाला। अभी आप सुन रहे थे स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों को हिंदी ऑडियो बुक इस्लाम, समाधान या समस्या के माध्यम से। यदि आप स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों से सहमत हैं, तो उनके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचारशील मित्रों के साथ शेयर करें। आप अपने धर्म संबंधी जिज्ञासाओं और प्रश्नों को कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगला अध्याय जल्द ही जोड़ा जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।